Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the mobility and relation between current density and electric field. तो सबसे पहले हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E, ये संबंध। ओके, तो देखते हैं। हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू आई इंटू आर, जहां V का मान वैद्युत क्षेत्र के रूप में E इंटू एल और R का मान होता है रो इंटू एल अपॉन ए। इस समीकरण में रख दीजिए दोनों मान, तो ये हो जाएगा E इंटू एल इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये समीकरण 1 से, तो देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा और ये I है, तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू आई अपॉन ए इंटू रो, और I अपॉन ए होता है J, तो E इक्वल्स टू J इंटू रो, और रो की वैल्यू होती है 1 अपॉन सिग्मा, या सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। तो E इक्वल्स टू J इंटू 1 अपॉन सिग्मा, तो J की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू कैपिटल E। इस तरीके से हम ये संबंध सिद्ध कर सकते हैं कि हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर ओम के नियम से V का मान E इंटू एल और R का मान रो इंटू एल अपॉन ए, किसी भी चालक तार के लिए जिसकी लंबाई L और क्षेत्रफल A है। तो समीकरण 1 में मान रख दें V और R के, तो E इंटू एल इक्वल्स टू आई इंटू R का मान रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो E इक्वल टू आई अपॉन ए रो, आई अपॉन ए की जगह हम J लिख सकते हैं और रो की जगह 1 अपॉन सिग्मा रख सकते हैं। ये निकाल लिया, इस तरीके से ये संबंध आ जाएगा। गतिशीलता का मान जो होता है, गतिशीलता म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई, यानी एकांक वैद्युत क्षेत्र पर, एकांक वैद्युत क्षेत्र पर अनुगमन वेग के परिमाण को गतिशीलता कहते हैं या मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना। म्यू इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वीडी अपॉन ई, ये हो जाएगी गतिशीलता। अब इसका देखिएगा यूनिट क्या बनेगा, वीडी का होता है मीटर प्रति सेकंड और इसका होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो मीटर अपॉन सेकंड इंटू मीटर अपॉन वोल्ट, ये हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, ये आ जाएगा इसका यूनिट। और इसी से आप इसकी बीमा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा एल स्क्वायर अपॉन वोल्ट की होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 इंटू समय की टी, तो ये आ जाएगा एम माइनस 1, एल से एल स्क्वायर से कैंसिल, टी माइनस 2 बचेगा, ऊपर जाके प्लस 2 एंड ए 1, तो ये गतिशीलता की बीमा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम गतिशीलता को भी समझ पाएंगे। अब आते हैं हम ओम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम की सीमाएं। तो ये क्या होता है, पहली चीज तो ये लिमिट की V की I से आनुपातिकता समाप्त हो जाती है। राइट, फर्स्ट पहला नंबर V की I से आनुपातिकता समाप्त हो जाती है, लास्ट लिमिट है। सेकंड, यानी किसी भी V और I जो संबंध होता है वो वोल्टता के चिन्ह पर निर्भर करता है, V के चिन्ह पर निर्भर करता है। लेकिन ये कि V का परिमाण स्थिर रखते हुए अगर दिशा बदल लें, जैसे मान लीजिएगा किसी V के लिए धारा का मान I है, तो V का मान जैसे ये 0.2 वोल्ट है, ये माइनस V है, ठीक है, ये धारा है। तो डायोड के लिए जो IV वक्र है उसमें ये दर्शाया गया है कि V का परिमाण स्थिर रखते हुए, ये 0.2 प्लस में है तो 0.2 माइनस में है। ठीक है, दिशा विपरीत कर दें तो समान धारा प्राप्त
नहीं की जा सकती। ये डायोड के IV अभिलाक्षणिक वक्र में आप अर्धचालक युक्तियों में पढ़ेंगे। ये वक्र होता है डायोड के लिए। यहाँ पर मिली एम्पियर में करंट होती है और यहाँ माइक्रो एम्पियर में करंट होती है। तो देख रहे हैं ना, परिमाण बदल गया। तो V दूसरा सीमाएं ओम के नियम की सीमाओं में दूसरी सीमा है कि V तथा I के बीच जो संबंध है वो V के चिन्ह पर निर्भर करता है। अर्थात मान लें किसी V के लिए धारा का मान I है, तो उस V का परिमाण स्थिर रखते हुए दिशा बदल दें, उलट दें, तो विपरीत दिशा में उतने ही वोल्टता के लिए वही धारा का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर? यह है डायोड के लिए IV वक्र। इससे आप समझ सकते हैं। तीसरी चीज इसके लिमिटेशन में से गैलियम आर्सेनाइड के लिए इसमें वक्र भी दर्शाया जाएगा कि किसी भी एक नियत वोल्टता के लिए धारा के मान जो है नियत हो, उसके लिए वोल्टता के भिन्न भिन्न मान हो सकते हैं। अर्थात किसी भी धारा के स्थिर मान के लिए वोल्टता के भिन्न भिन्न मान हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये धारा है और ये वोल्टता है। इसमें हमने गैलियम आर्सेनाइड के लिए, ये अर्धचालक है, के लिए वक्र खींचा तो ऐसा वक्र मिलता है। तो इसमें देखिएगा, जैसे यही है, यहाँ पर वोल्टता का मान मान लीजिए V1 है, यहाँ पर वोल्टता का मान V2 है, लेकिन धारा का मान I0 मान लें तो एक ही है। ठीक है ना? ये धनात्मक प्रतिरोध है और यहाँ ऋणात्मक प्रतिरोध है। ठीक है ना? तो इस तरह का वक्र मिलता है गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक के लिए, और ये चीज सिद्ध करता है कि समान धारा के लिए विभव के एक से अधिक मान हो सकते हैं। तो ये लिमिटेशन हो जाएंगी ओम के नियम की सीमाएं। मतलब नंबर 1, V की I से आनुपातिकता समाप्त हो जाती है। नंबर 2, यदि डायोड के लिए हमने उदाहरण दिया कि किसी V तथा I का संबंध V के चिन्ह पर निर्भर करता है। अर्थात किसी दिए गए वोल्टता के लिए धारा का मान कुछ है, अगर कुछ भी है तो वोल्टता का परिमाण स्थिर रखते हुए धारा उसकी दिशा उलट देने से पूर्व में प्राप्त धारा प्राप्त नहीं होती है। यानी कि विभव का परिमाण स्थिर रखकर वही धारा विपरीत दिशा में प्राप्त नहीं की जा सकती। और तीसरा यह है कि समान धारा के लिए वोल्टता के एक से अधिक मान हो सकते हैं। ये गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक के लिए भी यहाँ पर दर्शाया गया।